अष्टांग संग्रह महर्षि वाग्भट का ग्रंथ है। इसमें अध्याय पढ़ रहा हूं मैं 7 शरीर स्थानम है, और इसमें मैं 32 श्लोक पढ़ रहा हूं। हमारा शरीर कौन सा अच्छा है, शरीर के अंग के क्या गुण या अवगुण है, उस पर बात करूंगा। देखिए, बहुत छोटा और बहुत लंबा, बहुत गोरा और बहुत काला, बहुत बालों वाला या बिल्कुल भी बाल नहीं है, बहुत मोटा और बहुत पतला, ये 8 शरीर निंदित हैं। इनको अच्छा नहीं माना गया। अब शरीर के अंगों के गुण बात करूंगा। सिर, आंख, मुख, ठोडी, स्तन का जो अगला भाग होता है, चूचक बोलते हैं इसे, पीठ, वक्षस्थल, हाथ पैर, ठोडी, कान और मत्था, ये बड़े और भरे हुए होने चाहिए। इनका साइज कुछ बड़ा हो और भरा हुआ हो, सिकड़े हुए छोटे नहीं, बड़े और भरे हुए। अस्थियां, हड्डियां, दांत, नाखून और उंगलियों के पर और बाल छोटे होने चाहिए। अंगुली, टांग, बाहों, बाहें, श्वास, नेत्र और जीभ ये लंबे होने चाहिए। मुख, निचला होठ, जीभ, ललाट, मत्था, कनपटी और वक्ष स्थल, छाती ये चौड़े अर्थात विस्तार युक्त होने चाहिए। त्वचा, बाल, नाखून, इंद्रियां, नाभि संधियां और स्वर ये गंभीर होने चाहिए। ताल, तालु, होठ, नाखून और नेत्र का छोर ये रक्त वर्ण के होने चाहिए। जीभ, हाथ का तलवा और पैर के तलवे ये तांबे के रंग के होने चाहिए। बाल, भौहें, आंख, पलक और दृष्टि ये कृष्ण वर्ण का मतलब सांवला होना चाहिए। दांत और चरित्र ये सफेद श्वेत और निर्मल कहा गया। और आपका मन, ललाट, उदर ये सब उन्नत उभरे हुए तथा पैर भी उभरे हुए होने चाहिए। कान, स्तन, आपका नासा प्रभाग अर्थात नाक का अगला भाग, नाक का भाग वाला, और चलना ये नीचे की ओर, नीचे देखकर चलना, ऐसा अच्छा माना गया है। और नख का जो मध्य भाग है और जिह्वा है, इनको पतली कहा गया। उरु, ऊपर से मोटे, नीचे पतले, गोल, भारी और विशाल होने चाहिए। दक्षिण की तरफ चक्कर की ली हुई नाभि होनी चाहिए, नाभि जो है दक्षिणा मुख होनी चाहिए। दोनों स्तन और दोनों भौहें खूब दूर दूर होने चाहिए। नख और पैर कछुए के पीठ के समान ऊपर को उठे हुए हों। मुख और नासावंश सीधा होना चाहिए एकदम, नाक का हिस्सा। चिब्बुक यानी कि ठुड्डी और वेश ये देखने में बुरे नहीं होनी चाहिए, अपितु सौम्य होना चाहिए। जीभ का चिकना होना, होठ और शरीर का गठन न तो बहुत मोटा न बहुत पतला। आपका हृदय संघ प्रदेश और मान्यों में धमन का होना, तालू, पैर, उदर और आपका श्वास ये गर्म होने चाहिए। पीछे की ओर झुके हुए बालों वाले कान अच्छे होते हैं। थोड़ी लटकती हुई भुएं अच्छी हैं। और बालियों वाला माथा, रेखाएं होती है ना उसमें, जैसे भगवान शिव के होती हैं 3 रेखाएं, तो उनमें बालियां, झुर्रियां हो माथे पे, लाइनें हो। जो आपके ज्वाइंट हैं जो आपके ज्वाइंट हैं
वो भली प्रकार से मिले हुए होने चाहिए, भली प्रकार मिली हुई जॉइंट होनी चाहिए। अंधचंद्राकार छत्ते के समान सिर होना चाहिए, जैसा अंधचंद्राकार होता है। और अलग अलग मूल वाले कोमल बाल होने चाहिए, अलग अलग मूल है उनके, नहीं एक बाल में से दो बाल निकलता है। और जी वायु, मलमूत्र और शुक्र का अपनी अपनी प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। हंसना और रोना जो चेष्टा है इनका स्वाभाविक होना चाहिए। अब बहुत से व्यक्ति हंसेगा या रोएगा अलग से ढंग से, तो वो सही नहीं माना गया। जैसे स्त्री, यदि कोई स्त्री है वो हंसते हुए कंधे उसके कंपन करते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना गया। आपने स्नान किया, स्नान के उपरांत जो चंदन आदि का लेप किया, तो वो जिस हिस्से में पहले लगाया वो हिस्सा पहला सूखना चाहिए, जिस हिस्से में बाद में लगाया वो हिस्सा बाद में सूखना चाहिए। तो मैंने जो प्रमाण बताए, ऐसा शरीर शुभ है, जो इससे विपरीत है वो अच्छा नहीं माना गया। ऐसे प्रमाण का व्यक्ति 100 वर्ष तक शरद ऋतु को देखता है, अर्थात 100 वर्ष तक जीता है। जो सात्विक प्रकृति का पुरुष होता है वो सुख का उपभोग करता है, मन में खुशी का अनुभव किए बिना वो उसको भोगता है, और दुख का भी उपयोग करता है तो भी दिल को मैला नहीं करता, अर्थात दुख सुख में समान रहता है। राजस प्रकृति वाला मनुष्य दुख में थोड़े खुशी अनुभव करता है और दुख में थोड़ा कष्ट अनुभव करता है। जो तामसिक पुरुष का तामसिक प्रकृति का व्यक्ति है वो सुख को तो जानता ही नहीं है और नहीं दुख को जानता है, क्योंकि वो तो प्रमाद में है, मोह में है, मूड है। उस सुख में बहुत, थोड़े से सुख में बहुत सुखी हो जाएगा और थोड़े से दुख में बहुत ज्यादा दुख अनुभव करेगा। मैंने जो आपको व्याख्यान दिया आयुर्वेद से दिया, इसको आप प्रैक्टिकली देखिए, उपयोग कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाए। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी, गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य।